क्या आज के समय में भी ऐसी भक्ति देखने को मिल सकती है जहाँ सेवा में कोई स्वार्थ न हो और आस्था दिल से निकलती हो। प्रसादी का वक्त हो रहा था, भोजन का, तो राधा राज आश्रम के जो भैया थे वो 13 किलोमीटर दूर स्कूटी पर पूरा भोजन रखकर हमें यहाँ भोजन पवाने आए। बहुत 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 धन्यवाद भैया आपका। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, दह नर्मदा माई रे। बस माई के भरोसे में रहो, जंगल में भी मंगल है। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया, बहुत सही बात कही भैया ने। हम निकले थे मध्य प्रदेश के मंडला शहर में नर्मदा जी की 42 किलोमीटर की उत्तर वाहिनी परिक्रमा पर। लेकिन जो हमने वहाँ देखा वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि वो था भारत की असली आत्मा का स्वरूप। नदी किनारे आज भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे समय वहीं ठहर गया हो। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये था भारत की उस सभ्यता का अनुभव जो आज भी नदियों के किनारे सांस ले रही है। और फिर हम पहुंचे सहस्त्रधारा, जहां नर्मदा माँ कई धाराओं में बंटकर एक अद्भुत चमत्कार सा दृश्य बनाती हैं। सच कहें तो ये परिक्रमा नहीं, हमारे जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गई है। तो आइए आपको भी कराते हैं इस अद्भुत यात्रा के दर्शन। तो दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी परिक्रमा की। यहाँ हम रुके थे राधा राज आश्रम में। आइए आपको परिक्रमा से पहले नर्मदा माई के दर्शन करवा देते हैं और फिर निकलते हैं परिक्रमा में आगे की ओर। नर्मदे हर। चलिए मित्रों, फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले पड़ती है दादा धनीराम की गद्दी। दादा धनीराम अपने जमाने के माने हुए प्रसिद्ध संत थे और मंडला शहर में उनकी काफी मान्यता है और इस स्थान पर ही उन्होंने समाधि ली थी। तो दोस्तों, हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है। खेतों में से होते हुए, पगडंडियों में से होते हुए और जंगलों में से होते हुए हम चलते चलते अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, माँ नर्मदा की परिक्रमा। तो आइए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक माता जी का और शिव जी का मंदिर है। आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपनी परिक्रमा कर रहे हैं और वहाँ देखिए वो खेत के आस पास माई का प्रभाव है और हम जो है माई के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, चलते चलते परिक्रमा में पहला गांव पड़ा है मानादेही। देखिए कितना साफ सुथरा और सुंदर गांव है। कच्चे खपड़ेल वाले मकान बने हुए हैं यहाँ पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ ज़्यादा आबादी जो है आदिवासी लोगों की है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक शख्स मिले जो साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। आइए जरा मिलते हैं उनसे और जानते हैं परिक्रमा के बारे में। नर्मदे हर। नर्मदे हर सर। नर्मदे हर। तो सर, क्या परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, हम तो यहीं लोकल के रहने वाले हैं, तो रोज ही से चलाते हैं मॉर्निंग वॉक, जैसे साइकिल करते हैं हम लोग। कितने किलोमीटर? 10, 20, 25, 40, 50, जैसी मैया जी की इच्छा, जैसे हमारा समय रहे, मौसम अनुकूल रहे। तो आप बड़ी परिक्रमा भी कर चुके हैं? हाँ, बड़ी परिक्रमा मैंने 1 फरवरी 2025 से प्रारंभ की थी और 24 दिन में ख़त्म कर ली थी जी। अच्छा है, कैसा अनुभव रहा आपका? अवर्णनीय, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना माई के किनारे किनारे आप चलो, इतना आनंद है, इतनी प्रसन्नता है
इतना सद्भाव है, इतना प्रेम है कि मतलब बता नहीं सकते आप। और जो किनारे किनारे जो लोग रहते हैं नर्मदा जी के, उन लोग भी इतनी सेवा प्रदान करते हैं, इतना आनंद है कि बस मत पूछो। सही बात है। तो सर साइकिलिंग कहाँ कहाँ करते हैं आप? ऐसे तो सभी जगह करते हैं। जैसे भोपाल में तो भोपाल से उज्जैन चले गए महाकाल के दर्शन करने, भोपाल से सीहोर चले गए, है ना। वहाँ सीहोर में भी बहुत गणपति जी फेमस हैं, आपको पता होगा। तो ऐसे आजू बाजू हरदा चले गए, ऐसे 100 200 300 किलोमीटर की करते ही रहते हैं। पर अभी आपको बताऊँ, अभी उल्लेखनीय ये है कि जैसा कि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150 शताब्दी जन्म वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार खेल मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता रैली निकाली थी। साइकिल से निकाली थी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, तो पूरे भारत देश के 150 लोग थे उसमें। तो संयोग से मैं भी था उसमें। तो हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी पूरा भारत भ्रमण साइकिल से किया हुआ है। ये यात्रा हमने 16 दिन में की थी जी। ठीक है सर, निकलना है फिर। हाँ जी, नर्मदे हर। अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, आप लोगों से मिलके, आप लोग के अनुभव सुन के। तो दोस्तों, जो आप ठीक हमारे पीछे देख रहे हैं, इस स्थान को कहते हैं सहस्त्रधारा। नर्मदा जी इस पत्थरों के मैदान में हजारों धाराओं में बट जाती हैं। मंडला शहर के सबसे पूजनीय स्थानों में से एक स्थान है सहस्त्रधारा, जो शहर के केंद्र से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। सहस्त्रधारा नाम संस्कृत के शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है हजारों जलधाराएं। और साथ ही इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु, जिसने कभी रावण को बंदी बनाया था, उसने यहाँ मां नर्मदा को रोकने का प्रयास किया था, जिस वजह से मां नर्मदा बहुत सी जलधाराओं में बट गईं। सहस्त्रधारा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है पंचमाथा मंदिर, जिसमें 5 शिखर हैं और जो भारत और इस्लामी वास्तुकला शैली में बना हुआ है। उत्तरमुखी शिव मंदिर उस स्थान से दिखाई देता है जहां हजारों धाराएं गहरे कुंड में प्रवेश करती हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसमें 11 रुद्रों के विभिन्न मुद्राओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो दोस्तों, सहस्त्रधारा के बाद अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। काफी सुंदर नज़ारा है परिक्रमा मार्ग का। तो दोस्तों, इस स्थान पर एक छोटी सी कुटिया भी बनी हुई है आदिवासियों की, वो हम आपको दिखाते हैं। नर्मदा जी के किनारे देखिए कितना कठिन जीवन है यहाँ का। बरसात में यहाँ टपकता भी होगा पानी। सिर्फ जानवर को रोकने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा है, ताला भी नहीं है। शायद कटाई वगैरह करने गए होंगे। नर्मदा नदी का किनारा ही है, किनारे पर ही ये झोपड़ी बनी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमारे सहयात्री हैं शुक्ला जी और कुशवाहा जी। नर्मदे हाँ। सर बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या बात है? आनंद धीरे का ही है। भाग तो हम अपने घर पे भी रहे। हाँ। पूरा 50 वर्ष का जीवन हो गया भागते भागते। हाँ। अब यहाँ भी भागेंगे तो भाग के जाएंगे का। सही बात है। भागते हुए तो दुनिया भाग रही है। हाँ। अब माँ की परिक्रमा में आए और फिर भी भागे। माँ की गोद से कोई बच्चा भाग पाया है? सही बात है। कान पकड़ के, हम तो छोटे थे तो हमारी अम्मा कान पकड़ के बैठा देती थी, भागने ही नहीं देती थी। सही बात है। उनके आंखों के सामने खेलो। सही है। बाहर चले गए तो माँ भी बेचैन, हम भी बेचैन। अभी चूंकि संकल्पित परिक्रमा है तो जितना हो सके माँ के किनारे चला जाए। सही। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी ने कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं? यही परिक्रमा कर रहा हूँ मैं 6 माह वाली। अच्छा। 4000 किलोमीटर है, 32-33 हाँ, 3.5। हाँ। कितना दिन हो गया आपको? मुझे 4 दिन कम रहेगा 5 माह में। हाँ। हाँ, 8 नवंबर को उठाया था। 8 नवंबर को? हाँ। अभी कितना समय और लग जाएगा? बस 40 दिन मात्र। और कैसा लगा आपको अरे परिक्रमा? बहुत आनंद मिला, बहुत माई ने सहयोग दिया। केवल अकेला चल रहा, माई के साथ। कैसे माई के साथ? कैसे? मैंने मैया रखे हैं जी। हाँ।
इनके साथ चल रहा अकेला, विकलांग हूँ, हाँ हाँ मगर माई ने सहारा दिया, पहाड़ उतर गया, जंगल में अकेला चला गया, आनंद बरस गया महाराज। 69 साल की उम्र में हूँ। और कुछ अनुभव हुआ? अरे बहुत अनुभव हुआ, सब कुछ यही है माँ के पास, माँ से बड़ा कुछ नहीं है। चलिए फिर नर्मदे हर आनंद महाराज है, जी। नर्मदे हर महाराज जी, चलते नर्मदे हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। जी। बहुत आनंद मिला महाराज। ठीक है। नर्मदे हर बेटा लो। नर्मदे हर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ चॉकलेट्स बच्चों को दी, काफ़ी अच्छा लगा। यात्रा में सब में खुशी बांटते हुए चलना चाहिए। तो मित्रों, रास्ते में हमें यहाँ पर एक परिक्रमावासी मिले, बाइक से कर रहे हैं परिक्रमा पूरा व्यवस्था के साथ। तो महाराज जी कब से कर रहे हैं परिक्रमा? हम 10 तारीख को ग्राम गली बगराज से निकले सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। और ये कितनी तारीख हो गया है? 4 तारीख हो गई। 10 मार्च को निकले महाराज जी। और कहाँ कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं? उत्तर वाहिनी? नहीं, हमने ओंकारेश्वर से उठाई दक्षिण तट से, हाँ। फिर समुद्र पार करके फिर उत्तर तट, और अब ये कहाँ से मुड़े अपन अमरकंटक से फिर दक्षिण तट पे आ गए महाराज जी। तो पूरा संकल्प है आपका? हाँ, परिवार के साथ। और आपके कुछ दुर्घटना तो नहीं हुई? हाँ, दुर्घटना हुई हमारे साथ। एक आश्रम में भोजन करते समय महाराज जी, एक समय तिलकवाड़ा हॉस्पिटल में, तिलकवाड़ा आश्रम पर भोजन करते समय हवा चली, टेंट गिर गया इसकी चाची के ऊपर, तो वह हाथ फ्रैक्चर हो गया जी। फिर उसके बाद में उन्होंने तिलकवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर दूसरे दिन उन्होंने गढ़ोरेश्वर हॉस्पिटल एडमिट करवाया। फिर तीसरे दिन केवड़िया हॉस्पिटल एडमिट करवाया। सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर बहुत अच्छे मिले। भगवान मैया नर्मदा उनके बच्चों को सदा सुखी रखे जी। गाने की भी व्यवस्था कर रखी है? हाँ। बता दे जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना। पूरा खाने का भी सामान लेके चलना है क्या? हाँ, खाने का हम तो बना लेते जाएंगे, कई इच्छा हो तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नर्मदे हर। तो दोस्तों, अभी तक हम 6 से 7 किलोमीटर तक चल चुके हैं। बाकी आगे हम अभी बने हुए हैं परिक्रमा में। तो दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर एक रेवा आश्रम मिला। काफ़ी सुंदर आश्रम है। रुकने की तो कुछ व्यवस्था कह नहीं सकते क्योंकि यह बंद है। आइए थोड़ा आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये शंकर जी का मंदिर है मित्रों। तो दोस्तों, फिलहाल कल्याणेश्वर महादेव माँ रेवा आश्रम, जो कि मनीषा दीदी का आश्रम है, यहाँ पर हमारी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं बनी। आगे चलते हैं, कोई घाघा आश्रम करके है, वहाँ देखते हैं दोपहर की कोई भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते परिक्रमा मार्ग में हम आ चुके हैं सिलपुरा गांव में स्थित विद्यालय पर। ये रहा विद्यालय। और यहाँ पर मकानों का एक अलग ही कल्चर देखने को मिलता है, खपड़ेल वाले। आइए विद्यालय की ओर चलते हैं। शायद यहाँ पर कोई आश्रम है जहाँ कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था बन पाए, नहीं तो फिर से आगे चलेंगे। तो दोस्तों, ये विद्यालय है सिलपुरा गांव का। यहाँ मेरे ख्याल से आश्रम है। आइए देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। जय नर्मदे हर।
यहाँ मंदिर बना हुआ है, शायद नर्मदा मैया का है। नर्मदे घर बेटा चॉकलेट परिक्रमा में चल रहे हो? कब से? हमारा 5 महीना हो गया हमारा। 5 महीना हो गया। और कितना लगेगा? और अभी 1 महीना में तो पूर्ण हो गया। कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत साधु। नर्मदे यार बेटा। नर्मदे। तो दोस्तों आज कुछ एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा में। प्रसादी का वक्त हो रहा था, भोजन का, तो राधा राज आश्रम के जो भैया थे वो 13 किलोमीटर दूर स्कूटी पर पूरा भोजन रखकर हमें यहाँ भोजन पवाने आए। नर्मदे बहुत 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 धन्यवाद भैया आपका। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, दह नर्मदा माई रे। बस माई के भरोसे में रहो, जंगल में भी मंगल है। नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया, बहुत सही बात कही भैया ने। तो मित्रों प्रसादी के बाद आपसे मिलते हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी यहाँ पर भोजन प्रसादी प्राप्त की सिलपुरा गांव के बागीचा आश्रम में। यह आश्रम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है भंडार गृह, या सीधे शब्दों में कहें कि यहीं पर जो है इनकी रसोई है। ये परिक्रमा वासियों के लिए भोजन बन रहा है यहाँ पर। और मित्रों एक और बात बताना चाहता हूँ, जो इस आश्रम का संचालन करते हैं वो इस जगह पर रुकते हैं, कच्चे मकान में, झुग्गी में। और जो यहाँ पर परिक्रमावासी ठहरने आते हैं उनको जो है यहाँ पे जो व्यवस्था आप देखते हैं जी, उनको जो है चला रहे हैं किस प्रकार पक्के मकान में रुकवाते हैं। देख सकते हैं व्यवस्थाएं काफ़ी बढ़िया हैं। तो मित्रों परिक्रमा वासियों का कुछ ऐसा है कि जितना उनसे बन पड़ता है, जितनी उनकी गुंजाइश है, उस हिसाब से वो जो है परिक्रमा वासियों के लिए करते हैं। तो मित्रों अभी हमारे साथ हैं जो सिलपुरा आश्रम का संचालन करते हैं महाराज जी। जी महाराज जी कब से कर रहे हैं आप? यहाँ 2 साल हो गया जी। पहले से पिताजी रहे जी, वो 50 साल रहे दादा मेहरबान गिरी जी। जी। फिर उसके बाद हमको इन्हीं ने प्रेरणा दिया, तो 2 साल से मैं यहाँ अभी परिक्रमावासियों की सेवा में हाजिर है। कैसे चला पाते हैं आप? यहाँ कुछ थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक का इलाज जानते हैं, वो करते हैं, आता है तो उनको खिलाते भी हैं, भी खाते हैं जी। कुछ बच्चों से थोड़ा सा हल्का सा सहयोग मिल जाता है जी जी। लेकिन फिर भी आप बहुत बड़ा दिल चाहिए इतना करने के लिए, लोगों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए। जी जी। तो महाराज जी ये क्या चीज है? ये जय मंगल का फल है। यह यही लगता है आपने जी। क्या खासियत है इसकी? इसकी यो है जो जब कैसे ही सर्प काट दे, 2 दाने इसकी ये पका हुआ है। हाँ। इसको 1 बेर बराबर गुड़ की मात्रा में इसको लपेट के खिला दीजिए। हाँ। उसके पेट में चला जाए तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती जी जी। ये दावे के संग ये गारंटी से ये काम आता है जी। कैसे ही प्रेत बाधा लग जाए तो उसको सुंघाने से प्रेत उसको छोड़ देता है रोगी को। हाँ। तो महाराज जी जैसे खर्चा चलाने के लिए आश्रम का कुछ मदद वगैरह? कहीं कोई मदद नहीं मिलती। कोई आ गया रोगी तो थोड़ा सा सीधा पानी ला दिया वो हो जाता है, नहीं तो अपनी तरफ से सबका भरण पोषण कर रहे हैं। तो कुछ आपका नंबर वगैरह? नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, मोबाइल छोटा वाला मोबाइल है और हमारा बैंक में खाता खुलवाए हैं वो है बस। हाँ हमारे पास कोई बड़ा मोबाइल नहीं है। तो दोस्तों कभी नर्मदा परिक्रमा में आप उत्तर वाहिनी की साइड जो है मनीषा दीदी के आश्रम से आगे आए और कभी मदद करना चाहें,
महाराज जी की। तो महाराज जी यहाँ का थोड़ा जी वो बता दीजिए पता। ये शिरपुरा बगीचा आश्रम हाई स्कूल के पास। अच्छा, जी ये पता है बगीचा इसका। आश्रम। जी ग्राम शिरपुरा पे है। और ये स्थान महाराज जी कितना पुराना है? ये यहाँ के सियानों के दादा भी नहीं बता पा रहे इसका अंत की जे कब से है। अब हम उसका क्या जानकारी, बहुत पुराना है जी। है। जी 1000-1200 वर्ष पुराना है कि आगे का है, इसका कोई अंत नहीं बताया अभी तक, जब से ये स्थान है। तो दोस्तों सिल्लपुरा आश्रम में प्रसादी ग्रहण करने के बाद और थोड़ा विश्राम करने के बाद अब हम परिक्रमा मार्ग में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए और आप भी वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम सिल्लपुरा से परिक्रमा मार्ग में शुक्ला सर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर कितनी दूर बाद अपना अगला स्टॉपेज होगा? अब 7 किलोमीटर। हाँ 7 किलोमीटर हाँ बाद अपना आज का घाघी में पड़ाव है। घाघी पड़ाव रहेगा रात्रि का। हाँ रात्रि विश्राम जो है वो 7 किलोमीटर बाद घाघी आश्रम पड़ता है, वहाँ रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों सिल्लपुरा के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे जंगल पड़ता है, पर यहाँ पर खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का। आप बेफिक्र होकर परिक्रमा कर सकते हैं। आइए परिक्रमा मार्ग में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो मित्रों परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते हमें नर्मदा जी के तट पर एक और आश्रम मिला है, निर्भय नर्मदा आश्रम ग्राम घाघा। पर हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमको कुछ 1-2 किलोमीटर और चलना है घाघी गांव में। वहाँ पर एक आश्रम है मौनी बाबा आश्रम। तो वहाँ आज रात्रि विश्राम होगा। वैसे जगह तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, पर यहाँ रुकने की व्यवस्था कुछ है नहीं, पक्का नहीं है व्यवस्था, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ 100% व्यवस्था होगी हमारे ठहरने की। आइए फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नर्मदा परिक्रमा के इस दिव्य सफर में हमें एक ऐसे अद्भुत संत के दर्शन हुए जिन्हें देखकर हमारी आस्था और सोच दोनों बदल गई। वो संत नर्मदा जी की पूरी 3500 किलोमीटर की परिक्रमा अपने पैरों से नहीं बल्कि हाथों के बल चल रहे थे और उनके पैर हवा में उठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे आज के समय में भी तप और विश्वास जिंदा है। तो दोस्तों अभी हम घाघा गांव में हैं और घाघा गांव को पार करने के बाद ही घाघी गांव पड़ेगा। वहाँ मौनी बाबा के आश्रम में ही आज हमारी रात्रि का पड़ाव है। तो आइए कुछ और दूर रह गया है, चलते चलते पहुंचते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो आइए फिर। तो मित्रों आखिरकार पैदल चलते चलते माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते हम आज के अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, श्री मौनी बाबा जी के आश्रम पर। रात्रि में यही विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह से फिर अपनी तट परिवर्तन करके वापस अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। तो मित्रों आज के लिए नर्मदे हर।